नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे सभी प्यारे भक्तों पर भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आइए भक्तों, आज हम सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत की कथा। जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करता है और गुरुवार व्रत की कथा पढ़ता या सुनता है, उसकी गरीबी और कष्ट को भगवान विष्णु अवश्य ही दूर कर देते हैं। जीवन में सुख समृद्धि के लिए गुरुवार के दिन आप भी इस गुरुवार व्रत कथा को अवश्य ही सुने। आइए भक्तों, आज हम इस कथा को प्रेम से रसपान करते हैं। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता रहता था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता, लेकिन रानी राजा से बिल्कुल ही विपरीत थी। रानी को ऐसा करना अच्छा नहीं लगता था। वह न ही पूजा करती, न ही कोई दान करने में उसका मन लगता। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को चले गए। उस समय महल में रानी और दासी अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगने लगे, तो रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया। रानी ने कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही काफ़ी है। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से जी सकूं। साधु ने कहा कि देवी, तुम तो बड़ी ही अजीब हो। धन और संतान से कौन दुखी होता है? इसकी तो सभी कामना करते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवा दो, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवा दो, मंदिर, पाठशाला, धर्मशाला बनवाकर दान दो, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवा दो, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो, अपने धन को शुभ कार्य के लिए खर्च कर दो। ऐसे करने से तुम्हारा नाम परलोक में सार्थक होगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन रानी पर उसका कोई भी प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों में दान करती फिरूं, जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। अब आप ऐसी कृपा करें कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं और राजा दोनों आराम से रहें। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना वह गुरुवार को हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना और कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। ऐसा करने से 7 बृहस्पतिवार में ही आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद रानी ने वही किया जो साधु महाराज ने कहा था। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए राजा रानी तरसने लगे। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में चाकरी के लिए चला जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। वहाँ जंगल को जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह राजा अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास ही की नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और 5 सेर भेजकर मांग कर लिया, ताकि कुछ समय के लिए थोड़ा गुजर बसर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हो गई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात कही। सुनकर रानी ने कहा कि हे दासी, इसमें मेरी बहन का कोई दोष नहीं। जब बुरा समय आता है तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति आने पर ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। यह सब कहकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन
मैं उस समय नहीं बोल पाई। इसे दासी को बहुत दुख हुआ होगा। कथा सुनकर पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी गई, लेकिन जब तक कथा होती है तब तक न तो उठते हैं नहीं बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोल पाई। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने दासियों समेत 7 दिन तक भूखा रहने की बात अपनी बहन को कही। इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर भेजर लाने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के बार बार आग्रह करने पर उसने दासी को अंदर भेजा। दासी घर के अंदर गई तो वहां पर उसे एक घड़ा भेजर से भरा मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने पहले सभी घड़े देख रखे थे। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो कर रहे थे, इसलिए क्यों न इससे व्रत की कथा और विधि के बारे में पूछ लिया जाए, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने कहा, बृहस्पति के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करना चाहिए तथा दीपक जलाएं और कथा सुने। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का सेवन करें। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न, पुत्र और धन का वरदान देते हैं। साथ ही सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु अवश्य ही पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को चली आई। रानी और दासी दोनों ने अब निश्चय कर लिया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर ही करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आई? दोनों बड़ी दुखी हो गई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। भगवान बृहस्पति देव एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले कि हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत ही प्रसन्न हो गई। उसने रानी से कहा, चलो रानी जी, भोजन कर लो। परंतु रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उसने कहा कि जा तू ही कर भोजन, क्योंकि व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। तब दासी ने कहा, एक व्यक्ति भोजन दे गया था। तब रानी ने कहा, वह व्यक्ति तेरे लिए ही भोजन दे गया था, तू ही भोजन कर। तब दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दे गया था, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। यह सुनकर रानी बहुत ही प्रसन्न हो गई और दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन किया। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास पहले की तरह धन हो गया, लेकिन रानी फिर से ही पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से फिर से धन मिला है तो फिर से तुम्हें आलस्य होने लगा। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवा दो, ब्राह्मण को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी और बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर, पाठशाला, धर्मशाला बनवाकर दान दो, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो, अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो और पितर भी प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्म करने लगी। उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, क्या करते होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं। उन्होंने श्रद्धापूर्वक बृहस्पतिवार भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ भी हो शीघ्र वापस लौट आए। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। प्रातःकाल राजा
उठा और जंगल से लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चला जा रहा था। जंगल से गुजरते हुए विचार करने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचकर गुजारा करना पड़ा और अपनी दशा को याद करके राजा व्याकुल होकर रोने लगा। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले कि हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हो गई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत शुरू कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करो तथा दीपक जलाकर कथा सुनो। उस दिन एक ही समय भोजन करना, लेकिन भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का सेवन करना। भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। साधु की बात मानकर राजा बोला कि हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा नहीं आता कि जिससे भोजन के बाद मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा था। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, यह भी मुझको मालूम नहीं। साधु ने कहा कि हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो। वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ बेचकर शहर को जाना। तुम्हें रोज से दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी ले आओगे। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से ज़्यादा धन मिला और राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना ही भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, न आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो भी न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर के बाद पहुंचा। इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गया और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़े जिस खूंटी पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि यह मेरा हार इस मनुष्य ने चुराया होगा। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे दुख प्राप्त हुआ है, उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए। उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सौपन में कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह तो निर्दोष है। वह एक राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के सौपन को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है
तब नगर के सब लोग कहने लगे कि राजा, ये सब रानी और दासी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी अधिक आया। तब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तो उन्होंने दासी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको इतनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह फिर से लौट न जाए, इसलिए तू द्वार पर जाकर खड़ी हो जा। आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लेकर आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कहाँ से मिला। तब रानी ने कहा कि राजा साहिब, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से मिला है। राजा बहुत ही प्रसन्न हो गया। अब राजा ने निश्चय कर लिया कि 7 रोज बाद तो सभी मनुष्य बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आएं। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घर चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दान निकाली। जब आधी कथा हुई तो मुर्दा हिलने लग गया। जब कथा समाप्त हो गई तो मुर्दा राम राम कहकर खड़ा हो गया। अब राजा आगे चला। एक किसान खेत में हल चला रहा था। राजा ने उसे देख उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरेया जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चला। राजा के हटते ही बेल पछाड़ खाकर गिर गया तथा किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब ये देखा कि अपने पुत्र को सब हाल पूछा, बेटे ने सभी हाल कहा, तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही बेल उठकर खड़ा हो गया तथा किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने अपने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे थे। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लेता। बहन ने कहा, भैया, यह देश ऐसा है कि पहले यहाँ भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोसी में होगा तो चलो मैं देख कर आती हूँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा, तो कुम्हार कथा सुनने के लिए तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा, मैं भी अपनी बहन के साथ हो आऊँ। तो सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा कि भाई, मैं तो चलूँगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तो तुम क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी है, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं, और बिना भोजन किए ही सो गया। रानी बोली, हे राजन, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद भी अवश्य ही देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के सौपन में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा ने सुबह उठकर सौपन की बात रानी को बताई। रानी यह बात सुनकर बड़ी ही प्रसन्न हो गई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर कहा, ठीक है। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो अपने भाई के घर बधाई लेकर आ गई। तभी रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई है।
राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं बृहस्पति देव भगवान पूर्ण कर देते हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं भगवान बृहस्पति देव ने पूर्ण की थी। अब राजा और रानी ने इस कथा को भी सुना। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह न तो स्नान करती न किसी देवता का पूजन करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी हो जाते। बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु उसका परिणाम कुछ भी नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रतन पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जाप वह बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके विद्यालय को जाती, अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब वे जौ सोने के हो जाते। लौटते समय उनको बीन कर वो घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटकार कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा। भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा अगर सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जब पाठशाला जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहाँ से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस कन्या पर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो वो अपने मंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले कि बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने कोई अपमान किया है अथवा कोई और कारण हो सो मुझे कहो। मैं वही कार्य करने के लिए तैयार हूँ जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी और वह बोला कि पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा कोई अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि बेटा, इस तरह की कन्या का पता हम कैसे लगाएं? यह पता तुम्हें ही लगाना होगा। मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता लगवाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए वे अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ पर लेकर आइए, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को समझाने लगी कि माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने अपनी बेटी की बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खाने लगी। इससे उसकी पुत्री को और भी क्रोध आ गया और एक रात को कोठरी से सामान बाहर निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर से प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए
और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक से सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हो गए। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय हो। जैसे भगवान ने उस ब्राह्मण की बेटी को दिया वैसे भगवान सबको दे। कहानी कहते, कहानी सुनाते, हुंकारा भरते सबके घर में सुख शांति बनाए रखे। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय हो। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो।